Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं द ग्रेट रिलीजियस टीचर्स ऑफ इंडिया की एक्सरसाइज सॉल्व। सो चिल्ड्रन जल्दी से इसे रिवाइज कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमने ग्रेट रिलीजियस इंडियन टीचर्स के बारे में पढ़ा था जिन्होंने हमें सही गलत का परिचय बताया था, है ना, कि किस तरह से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, किस प्रकार से हमें किसी के लिए भी अपने मन में गलत फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए। विद द हेल्प ऑफ पोम्स, विद द हेल्प ऑफ देयर टीचिंग्स, विद द हेल्प ऑफ देयर प्रीचिंग्स, हमें ये सारी बातें आज भी बताई जाती हैं क्योंकि ये इतने महान लोग थे कि इनकी टीचिंग्स को साल दर साल आज की डेट में भी लोग इन्हें फॉलो किया करते हैं। सो चिल्ड्रन, वी लर्नड अबाउट सम फेमस ग्रेट इंडियन रिलीजियस टीचर्स इन द चैप्टर और अब हम करेंगे उसी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व। तो चिल्ड्रन, लेट्स डू द एक्सरसाइज टुगेदर विथ मी, क्योंकि डिफिकल्ट लगेगा आपको लेकिन धीरे धीरे जब आप समझने लगोगे तो आप कनेक्ट करने लगोगे कि किसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? ऑल राइट। Question is, pictures of some of them are given with clues. Identify them and write their names. So children, pictures of some great Indian religious teachers are given here. Okay, एक के बाद आपको pictures आएंगी। आपको चिल्ड्रन उन पिक्चर्स को और इन क्लूज की मदद से बताना है कि हम किनके बारे में बातें कर रहे हैं। ओके, और साथ में दिया गया है आपको हेल्प बॉक्स। तो हेल्प बॉक्स में नेम्स आर गिवन, pictures are given, clues are given. So can we solve this? Okay children, so let's start. Let's start from our first clue. She was a great devotee of Lord Krishna, married in Mewar in Rajputana family who were all against her devotion. So children, जो ये लेडी की बात हो रही है वो क्या थी? वो प्रिंसेस थी चिल्ड्रन। ओके, एंड उनकी शादी हुई थी राजस्थान के मेवाड़ राजघराने में। सो बेसिकली ये तो प्रिंसेस थी। ओके, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत बड़ी भक्त थी लॉर्ड कृष्णा की और इसलिए ये लॉर्ड कृष्णा के लिए काफ़ी भजन और गीत गाया करती थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उनकी पूजा किया करती थी, उनको फॉलो किया करती थी। उनके इस प्रकार के डिवोशंस के कारण उनके जो घर वाले थे उन्होंने सारे नाते रिश्ते इनसे तोड़ दिए थे क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए था कि वो इस प्रकार का डिवोशन लॉर्ड कृष्णा के प्रति रखें या फिर दिन रात भजन कीर्तन में लगी रहें। तो इसलिए उनके घर वाले उनसे नाराज़ होकर सारे रिलेशंस उनसे कट कर लिए। लेकिन तब भी इनकी आस्था में कोई कमी नहीं आई, इनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। ये लगी रहीं और दिन रात लॉर्ड कृष्णा के भजन गाती रहीं और मरते दम तक इन्होंने लॉर्ड कृष्णा की सेवा की चिल्ड्रन। तो कौन है ये महान हस्ती चिल्ड्रन जिनके भजन को आज भी हम लोग गाते हैं और इन्हें याद किया करते हैं? What is the name of this personality? So she is none other than मीराबाई। Okay, she is मीराबाई चिल्ड्रन, जो कि प्रिंसेस थी, शादी हो चुकी थी और साथ ही साथ एक कृष्ण भक्त थी। लेकिन इनकी कृष्ण भक्ति बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा डिवोटेड थी लॉर्ड कृष्णा के प्रति और इसलिए इनके घर वालों ने इनसे सारे रिलेशंस कट कर लिए थे। लेकिन चिल्ड्रन, जिनके अंदर जुनून होता है, पैशन होता है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता और वही सेम सिचुएशन थी मीराबाई के साथ। इतना लोगों ने बुरा भला कहा, उसके बाद भी उनकी आस्था में कोई कमी नहीं आई और वे कृष्ण को फॉलो करती रहीं टिल हर लास्ट ब्रेथ। Okay, so she is Mirabai. Clear? Okay, children. Next question. He was blind by birth, a great devotee of Shri Krishna. So once again, children. पहली चीज तो by birth ये जो हस्ती हैं ये क्या थे? अंधे थे। He was blind. He could not see. साथ ही साथ ग्रेट डिवोटी किसके थे? श्री कृष्णा के, कृष्ण भक्त थे। जैसे मीराबाई कृष्ण भक्त थी उसी प्रकार से ये जो थे ये भी कृष्ण भक्त थे।
he worshipped the child image of श्री कृष्णा। और चिल्ड्रन ये श्री कृष्ण की चाइल्ड मतलब छोटे के पिक्चर को वर्शिप किया करते थे। पहली चीज़ तो उन्हें कुछ दिखता नहीं था, तो जो भी इनके पास चीज़ अवेलेबल थी वो चाइल्ड इमेज थी श्री कृष्णा के। ही मेमोराइज्ड श्रीमद् भगवद गीता। लेकिन चिल्ड्रन क्या आपको पता है कि जब किसी के पास में कोई एक सेंस ऑर्गन नहीं होता तो उसके पास में एक सिक्स्थ सेंस ऑर्गन होता है। उसी प्रकार से इस पर्सनालिटी के पास में भी वो शक्ति थी। वो शक्ति ये थी कि अंधे होने के बावजूद चिल्ड्रन इन्होंने पूरी की पूरी श्रीमद् भगवद गीता को याद कर लिया था। ही मेमोराइज द होल श्रीमद् भगवद गीता। यस चिल्ड्रन, सो आप खुद ही सोचो, जो इंसान देख नहीं सकता उसने सुन सुन के श्रीमद् भगवद गीता, जो अगर आपने बुक देखी है इट इज़ दिस मच बिग चिल्ड्रन, उन्होंने उस पूरी बुक को याद कर लिया था, कंठस्थ कर लिया था। तो इट वॉज अ बिग एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस टुडे कि अगर कोई इंसान कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है, भले उसके अंदर कोई कमी हो या ना हो। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फेमस पर्सनालिटी चिल्ड्रन? द फेमस पर्सनालिटीज नेम इज सूरदास। Okay, so the name of this famous personality is सूरदास children, the great devotee of Krishna। और उनके सारे भजन दिन रात गाया करते थे और श्रीमद् भगवद गीता को पूरी तरह से उन्होंने लर्न कर लिया था। कोई कुछ पूछे इन्हें याद था, वो भी बिना देखे। ओके, सो ही इज सूरदास चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट वन। A great poet and devotee of God Rama, he wrote Ramcharitmanas, an epic very popular among Hindus। So children, जो नेक्स्ट पर्सनालिटी है वो कौन से फॉलोअर थे? वो थे गॉड रामा के फॉलोअर। देखो हम अभी इतनी देर से कृष्ण फॉलोअर के बारे में देखे, मीराबाई पढ़ा हमने कि अगेन डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सूरदास डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। द थर्ड क्लू इज अबाउट द ग्रेट पोएट। क्या थे? बहुत महान कवि थे और साथ ही साथ गॉड रामा के भक्त थे। ही रोट रामचरितमानस, और क्या लिखा था इन्होंने? रामचरितमानस। रामचरितमानस पूरा लिखा था, पूरी की पूरी राम की लाइफ लिखी थी चिल्ड्रन। यस, एन एपिक पोएम वेरी पॉपुलर अमंग हिंदूज। रामचरितमानस की जो पोएम थी चिल्ड्रन वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई हिंदूज के बीच में कि लोग इन्हें पूजने लगे। सो चिल्ड्रन, what was the name of this personality? क्या नाम है इस famous personality का? So children, he is great तुलसीदास जी। ओके, तुलसीदास जी चिल्ड्रन, जिन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखी है, ओके, और साथ ही साथ रामचरितमानस भी लिखी है। सो ही इज ग्रेट तुलसीदास। अब आप देखो चिल्ड्रन, कितने साल पुरानी बातें हम कर रहे हैं कि उन्होंने जब लिखा होगा तो कितने साल पहले लिखा होगा, लेकिन इतना अच्छा लिखा और इतनी अच्छी टीचिंग्स हैं उसमें कि टिल डेट लोग इन्हें फॉलो किया करते हैं और तुलसीदास जी को नमस्कार किया करते हैं चिल्ड्रन। क्लियर? सो ही इज तुलसीदास। नेक्स्ट वन। He started a mission for the service of mankind। अब जो पर्सनालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका क्लू ये है कि उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था जिसमें सर्विस हम किसकी देते थे? मैनकाइंड की। तो ये जो पर्सनालिटी है वो समाज सेवक थे, वो लोगों की सेवा किया करते थे, वो लोगों की अच्छाई बुराई बताया करते थे। तो मैनकाइंड का मतलब क्या होता है? लोगों के काम आना, लोगों के प्रति दया भावना रखना। He was a संत from बेलूर मठ इन बंगाल। और वो कहाँ के संत थे? बंगाल के चिल्ड्रन, बेलूर मठ के। और इनके बहुत ज़्यादा क्या थे? फॉलोअर्स थे, क्योंकि जो इनकी टीचिंग्स और प्रीचिंग्स हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आती थी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी इस ग्रेट पर्सनालिटी के बहुत बड़े डिसाइपल थे चिल्ड्रन और इन्हें मानते थे। ओके, सो उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था और जिस मिशन का नाम उनके नाम से ही जुड़ा हुआ है। एंड ही यूज्ड टू बिलोंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सनालिटी? सो द नेम ऑफ दिस पर्सनालिटी इज चिल्ड्रन रामकृष्ण परमहंस। ओके,
राम कृष्ण परम हंस। ओके, रामकृष्ण परम हंस चिल्ड्रन। और जो मिशन की हम बात कर रहे हैं जिसमें लोगों की सेवा की जाती थी, लोगों के प्रति दयाल भावना रखी जाती थी, उस मिशन को भी हम रामकृष्ण मिशन के नाम से जानते हैं चिल्ड्रन, जो कि आज की डेट में भी चालू अवस्था में है, मिशन कंटिन्यू है और बहुत सारे फॉलोअर्स उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी टीचिंग्स को, उनकी प्रीचिंग्स को। ओके, सो ही इज रामकृष्ण परमहंस जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। Okay, next one. He was a Muslim but wanted to unite Hindus and Muslims. His dohas are very popular in हिंदी। सो चिल्ड्रन, ये जो पर्सनालिटी है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है क्योंकि इनका एक मोटिव था, एक इनका एम था हिंदू और मुस्लिम को एक करना। और चिल्ड्रन, इनके दोहे काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। अगर आपने इनके दोहे नहीं सुने तो प्लीज़ आफ्टर द लेक्चर इनके दोहे सुनिएगा। ओके, ऐसा भी एक दोहा था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लाओ पाओ, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद किसे बताओ। ओके, सो चिल्ड्रन, इस प्रकार के दोहे इन्होंने लिखे जिसमें कोई ना कोई सीख होती थी, कोई ना कोई लर्निंग्स होती थी जिसे लोग फॉलो करते थे और अपने जीवन को सही बनाते थे, सही मार्ग में जाते थे। और इनका जो एक मकसद था वो ये था कि सब लोग एक हैं, सारे लोग एक हैं, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग ईच अदर एंड हिंदू एंड मुस्लिम शुड कम एंड यूनाइट एंड स्टे टुगेदर। बट इतनी सारी बातें करने के बाद, इनके दोहे के बारे में बताने के बाद, इस पर्सनालिटी का नाम क्या है? सो इन पर्सनालिटी का नाम है चिल्ड्रन कबीर दास जी। ओके, कबीर दास जी, इनके बहुत दोहे लिखे गए हैं चिल्ड्रन, और सारे दोहों में कहीं ना कहीं इंसान के बारे में कोई ना कोई सीख है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन लाइफ। ओके, सो वन मस्ट फॉलो देयर हिज दोहेज एंड शुड ब्रिंग इनटू देयर लाइफ चिल्ड्रन। सो ही इज कबीर दास जी। ओके, नेक्स्ट वन. He was a Sant from Bengal. He worshipped Radha Krishna and popularized Hare Ram Hare Krishna मंत्र. So children, जो मंत्र आप सुनते हो हरे राम हरे कृष्ण मंत्र, ये इन पर्सनालिटी के द्वारा दिया गया है। और ये बहुत बड़े संत थे वेस्ट बंगाल के, और ये किनकी वर्शिप किया करते थे? राधा कृष्ण की। और इसलिए इन्होंने मंत्र भी दिया जिसका नाम था हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। लेकिन चिल्ड्रन, इन पर्सनालिटी का नाम क्या है? अब इतनी सारी बातें करते तो पर्सनालिटी का नाम भी तो पता होना चाहिए। सो द नेम ऑफ दिस पर्सनालिटी इज चिल्ड्रन बिहारी जी। ओके, जो बहुत बड़े फॉलोअर थे राम कृष्ण के, और साथ ही साथ चिल्ड्रन इन्होंने एक मंत्र दिया था जिसे हम आज भी बोलते हैं, दैट इज हरे राम हरे कृष्ण चिल्ड्रन। ओके, सो ही इज बिहारी। क्लियर? सो देखिए, आपके जीके में हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं जहां पर आपको चित्र दिए जाएं, पिक्चर्स दिए जाएं और आपको नाम पूछा जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कुछ क्लू दिया जाए और आपको जज करना पड़े ऑप्शंस में से। तो इसलिए आपको हर एक ग्रेट रिलीजियस टीचर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ऑल राइट, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. He was against idol worship and rituals. He was great Sant who preached Vedas. He was a great social reformer too. So children, अब जिन पर्सनालिटी की हम बात कर रहे हैं वो आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, मूर्ति पूजन के खिलाफ थे। साथ ही साथ उन्हें किसी भी प्रकार का रिचुअल्स भी पसंद नहीं था, और इसलिए मूर्ति पूजन हुआ या रिचुअल्स हुआ, वो इन सारी चीज़ों के खिलाफ थे। और इसलिए उन्होंने एक अलग फाउंडेशन स्टार्ट किया, एक अलग समाज स्टार्ट किया जिसका नाम था आर्य समाज। क्लियर? सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। साथ ही साथ वो एक बहुत बड़े संत भी थे और वो प्रीच
करते थे वेदास के बारे में। जितने भी वेदास होते हैं उनके बारे में वो बताया करते थे कि क्या सही है क्या गलत, सारी लर्निंग्स बताया करते थे, टीचिंग्स बताया करते थे वेदास के बारे में, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब के बारे में इनके पास में ढेर सारा नॉलेज था जो वो लोगों के साथ शेयर किया करते थे। He was a great social reformer too, और साथ ही साथ समाज सेवक थे। लोगों की दुख तकलीफ को समझते थे, किसी को कोई तकलीफ हो तो उनकी सेवा करते थे, और इनके इस आर्य समाज में उन सारे लोगों के लिए स्थान हुआ करता था जिन्हें कोई ज़रूरत होती थी और जो नीडी हुआ करते थे। ओके, सो चिल्ड्रन, हु इज़ दिस फेमस पर्सनालिटी जो कि आर्य समाज के फाउंडर थे? So the name of this personality is Dayanand Saraswati ji. Okay, Dayanand Saraswati. क्लियर? तो हमेशा याद रखिए दयानंद सरस्वती जी इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज एंड ही वॉज अगेंस्ट ऑफ आइडल वर्शिप एंड एनी काइंड ऑफ रिचुअल्स। रादर ही यूज्ड टू प्रीच अबाउट वेदास, सारे वेद के बारे में ये इंफॉर्मेशन दिया करते थे, नॉलेज दिया करते थे, और चिल्ड्रन ये बहुत बड़े एक समाज सेवक भी थे, दयानंद सरस्वती। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। He was also a great devotee of Radha Krishna and composed many poems in their praise. So children, जैसे कि हमने देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे संत थे, पोएट्स थे, जिन्होंने राधा कृष्ण के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था, है ना? So children, उन्हीं में से एक ये भी पर्सनालिटी थे जो कि ग्रेट डिवोटी थे, किसके? राधा कृष्ण की। क्लियर? और साथ ही साथ इन्होंने काफ़ी पोएम्स लिखी थी उनके प्रेज में, माने उनकी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, उनकी तारीफ की थी। और चिल्ड्रन, ये जो महान पुरुष थे, रिलीजियस टीचर थे, ही यूज्ड टू बिलोंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। लेकिन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस children personality? So name of this personality is Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu children। और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से वो डिवोट कर रहे हैं, मतलब जिस प्रकार से वो भक्ति भाव में पूरे मग्न हैं राम कृष्ण के रूप में, वो उनका एक डांसिंग फॉर्म है। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु थे, ये अपने डांस मोड में ही राम कृष्ण को याद किया करते थे, उन्हें फॉलो किया करते थे और उनके लिए भजन गाया करते थे। सो वेरी फेमस संत फ्रॉम वेस्ट बंगाल, चैतन्य महाप्रभु, डियर चिल्ड्रन। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, So children, this was the exercise of chapter The Great Indian Religious Teachers, जहाँ पर हमने उन टीचर्स के बारे में जाना जिन्होंने हमें काफ़ी कुछ दिया है, काफ़ी लर्निंग्स दी हैं, काफ़ी कुछ सही चीज़ें बताई हैं, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और हमें काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। तो हमने उन सब के नाम जाने, उनकी पिक्चर्स देख के उन्हें जाना और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त किया। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमने ये चैप्टर करते हैं फिनिश, जहाँ पर हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज को भी कर लिया है सॉल्व। अब एक इन्फॉर्मेशन की जो मैग्नेट ब्रेन्स चैनल है वो 100% फ्री चैनल है, जहां पर आपको किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, वो भी विदाउट एनी फीस और एनी कॉस्ट चिल्ड्रन, दैट टू 100% क्वालिटी फ्री एजुकेशन, किसी भी कूपन कोड को मांगे बिना। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको बहुत सारे टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी मांगे बिना। आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अगर हिंदी में पढ़ना चाहें तो हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल भी है, तो आप किसी भी प्रकार से इन कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना है और आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के रिलेटेड जानकारी, यानी न्यू जानकारी अगर आपको लेनी है, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और न्यू इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये चैप्टर करते हैं हम फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।